प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस खिलवत की वाणी में दर्शाया है कि यदि हमें खिलवत में प्रवेश करना है, खिलवत किसको कहते हैं? जहां आशिक और मासूक की लीला हो, उनके अतिरिक्त कोई और ना हो। जाहिरी रूप में खिलवत मूल मिलावे को मान सकते हैं, 25 पक्षों को मान सकते हैं, 5वीं भूमिका को मान सकते हैं, किंतु बातिनी रूप में खिलवत दिल होता है। आशिक के दिल में मासूक होता है, मासूक के दिल में आशिक होता है। राज्य के दिल में सखियां हैं, श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के दिल में सखियां हैं, राज्य हैं। इसी प्रकार सखियों के दिल में राज्य और श्यामा जी। सभी एक दूसरे को रिझाते हैं, सभी एक दूसरे को अपने से अनंत गुना चाहते हैं। जब हम इस खेल में आए हैं तो हमारे सामने समस्या यह है कि हमारी आत्मा जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है। और जीव कहां से पैदा हुआ है? उपजे मोह अहंकार ते सो मोहे में समाये। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। ये सारी सृष्टि मोह सागर से पैदा हुई है। चाहे कोई कितना भी हिमालय में साधना कर ले, कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार की ग्रंथि रहती है। सृष्टि का चक्र ही चलता है अहंकार से। जैसे मैं पानी पीऊंगा तो पहले मुझे भान होगा कि मैं हूं, तभी तो पानी पीऊंगा, और मैं का होना ही अहंकार है। खिलवत में प्रवेश करने से पहले हमें ये अहंकार हटाना पड़ेगा। लेकिन ये अहंकार हटे कैसे? क्योंकि सृष्टि इसी से चल रही है। खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में इसी मैं खुदी को हटाने का मार्ग बताया गया। यह हटेगा प्रेम से, यह हटेगा राज्य के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में। अभी चौपाई आपने सुनी जिसमें कहा गया कि हके किया हक करत है और हक ही करेंगे। राज्य ने अब तक जो कुछ हो रहा है सब कुछ राज्य ने किया है, राज्य ही कर रहे हैं और राज्य ही करेंगे। तो इस कथन का हम शब्दों का अर्थ ले तो हमें एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है। जैसे यदि हमको कहा जाए कि भाई अब चित्तवनी करो, तो क्या कहेंगे? अब तक तो जो कुछ होगा सब राज्य ने किया है, तो राज्य करवाएंगे तो कर लेंगे। आप सोचिए, वाणी पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो हमको बहाना क्या मिल जाता है इस चौपाई से कि राज्य वाणी पढ़वाएंगे तो पढ़ लेंगे, उनका हुक्म होगा तो हम पढ़ भी लेंगे, चित्तवनी भी कर लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम जिस अवस्था में हैं हम रह लेंगे। क्योंकि सुंदर साथ अपनी बुद्धि से चौपाइयों में हेरा फेरी करने में बहुत प्रवीण है। जैसे एक चौपाई क्या बन गई है? खाना पीना सोना ये मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। लेकिन ये नहीं सोचते कि वाणी में क्या लिखा है। खाना पीना खिनखिन लिया, प्यार अर्श रुहन, पल पल मासूक देखना यही आहार अस्कन। खाना पीना, खाना दीदार इनका, राज्य का दीदार है, ब्रह्म सृष्टियों का भोजन है, संसार का भोजन नहीं। खाना दीदार इनका, यासों जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की 3 से मीटत प्यास। राज्य से प्रेम हो, राज्य का दीदार हो, यही ब्रह्म सृष्टियों का खाना पीना और सोना है। संसार की जीव सृष्टि क्या कर रही है? पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर श्रृंगार। अच्छे अच्छे भोजन करना, हीरे मोती के आभूषणों से सुसज्जित होना, स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित होना। हक लज्जतई मोमनो जिंदगी करी मुर्दार। यदि ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का स्वाद मिल गया तो वो संसार को मुर्दार समझती है कि ये संसार है ही नहीं। संसार की जीव सृष्टि संसार के आकर्षण के पीछे भाग रही है।
अधिक से अधिक धन संग्रह के पीछे में, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा के चक्र में, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के पीछे सारा संसार भागा जा रहा है। आप सारे संसार में घूम आइए, आपको बड़े बड़े विश्वविद्यालय मिलेंगे, अरबों की संपत्ति लोगों के घरों में दिखाई पड़ेगी। ऊपर से देखने में लगेगा कि कितने सुखी लोग हैं, लेकिन अंदर में 3 तृष्णाएं जल रही होगी। लोक की तृष्णा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्त तृष्णा, अधिकाधिक धन की इच्छा, और दारिद्र्य तृष्णा, संगी संबंधियों से मोह। आप भारत में देखिए, अमेरिका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, अरब कंट्री में देखिए, सब जगह, क्योंकि सूर्य तो एक है, मोह सागर एक है। मानव जाति कहीं भी रहेगी, प्राणी कहीं रहेंगे, उनको इन 3 तृष्णाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। हम इन तृष्णाओं को छोड़ें, अहंकार को छोड़ें कि मैं कुछ नहीं हूं। तो ये वाणी में एक सीधी बात बताई गई है, हके किया हक करत हैं और हक ही करेंगे। यह हमारी आत्मा को प्रबोधित हो जाता है। यदि हमने इस चौपाई का बातें अर्थ नहीं समझा तो हम क्या सोच लेते हैं, हम आलस्य की नौका पर सवार हो जाते हैं कि चलो हमें पीछे छूट गया, हमें तो कुछ करना नहीं है। वाणी में ये बात दर्शाई गई है, ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हुक्म का बहाना बनाकर कभी भी ब्रह्म सृष्टि आलसी बनकर के नहीं बैठे रहेगी, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी। वाणी में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिसका हम बातिनी अर्थ नहीं समझने के कारण शब्दों का बाह्य अर्थ लेते हैं और भाव अलग हो जाता है। जैसे सनद में एक प्रसंग आता है कि हिंदुओं का न्याय कौन करता है? यमराज। हिंदू हाथ जमपुरी, मुस्लिम खुदाया। कि हिंदुओं का न्याय यमराज के साथ होता है और मुसलमानों का न्याय कौन करता है? अल्लाह ताला। तो शब्दों में देखने से तो लगता है कि ऐसा है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यमपुरी पौराणिक मान्यता है, ये पुराणों में लिखा है। वेद में यमपुरी को, यम किसको कहते हैं? जो सबका शासन करने वाला एक परमात्मा अक्षर है, उसी को यम कहा गया है। और यमालय क्या है, यमपुरी क्या है? जब जीव शरीर से बाहर निकलता है तो वायु में भ्रमण करता है, इसी को यमपुरी कहते हैं। यमपुरी कोई अलग पुरी नहीं है। पुराणों में, गरुड़ पुराण में जरूर गलत ये बातें लिखी हैं कि वहाँ यमराज रहते हैं, पापियों को दंड देते हैं और अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेज देते हैं। किंतु वेद की मान्यता यह नहीं है। वाणी में जो प्रसंग लिखा है वह उस समय की परिस्थितियों में लिखा है कि हिंदू अपने पुराणों का उदाहरण देकर कहते हैं कि यमराज के यहाँ न्याय होगा। वो यम शब्द का अर्थ नहीं जानते, क्योंकि आज से 400 वर्ष पहले भारत में हिंदुओं की हालत दयनीय थी। उनको वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मुस्लिम राज्य था। कहीं वेद की पाठशाला देखते थे तो जला देते थे। आपको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इस तरह से जला दिया था कि उसका 9 मंजिला पुस्तकालय 6 महीनों तक जलता रहा था। आप सोचिए, यदि वो पुस्तकालय आज सुरक्षित होता तो मानव जाति को कितना ज्ञान मिलता। हिंदू लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे घरों में छिप छिप कर, जबकि मुसलमानों के बड़े बड़े मदरसे हुआ करते थे, वे कुरान की शिक्षा पाते थे। हिंदुओं को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए स्वीकृति नहीं थी। जहाँ हिंदुओं का राज्य था वहाँ भी पूरी तरह से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रचलन में नहीं था, छिप छिपा कर ही कुछ किया जाता। तो वह प्रसंग है। इसी तरह से जब हम यह चौपाई देखते हैं कि राज्य ही अब तक करते रहे हैं, राज्य ही कर रहे हैं और राज्य ही करेंगे, इसका आशय क्या है? तो हम सोचते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं। जैसे पर आत्म के अंतस्करण रुह जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात, ये चौपाई है। तो प्रश्न है कि सुंदर साथ में कोई चोरी कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं क्या करूं, ये तो राज्य ही करवा रहे हैं।
सब सुंदर साथ कहते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति किसी अपराधी को पैसा देकर किसी की हत्या करवा देता है। हत्या वो स्वयं नहीं करता, हत्या वो करवा देता है। न्यायाधीश दंड में क्या करेगा? पहला अपराधी कौन है? जिसने पैसा देकर हत्या करवाई, पहला अपराधी है। हत्या करने वाला दूसरा अपराधी माना जाता है। तो यदि राज्य ही सब कुछ करवा रहे हैं तो हमें दंड क्यों मिल रहा है? कार्य कौन कर रहा है? आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही है। राज्य सबके लिए बराबर है। राज्य ऐसा नहीं कर सकते। आपके मन में ये जरूर बात कभी न कभी होती है कि राज्य ने महामती जी को तो राज्य बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लिए। तो वैसे ही सबके लिए न्याय क्यों नहीं किया? हमें भी वैसे बना सकते थे। जब परम धाम में वैदत है तो राज्य की दृष्टि केवल महामती पर ही क्यों गई, इंद्रावती पर ही क्यों गई? सबके मन में संशय होता है। जब हम सभी राज्य के अंग हैं तो ये तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ होता है सही होता है और उसमें कुछ न कुछ कारण होता है। ब्रज के पश्चात रास में सभी सखियां जाती हैं और रास लीला में जब राज्य सिकट जी के तन से अपना जोश खींचते हैं, जब जोश लियो खींचकर जब चौंक वही अक्षर, कौन बन कौन सखियां ये चौंक के फिर आता हूं। सिकट जी का जो स्वरूप रासलीला कर रहा था वो अदृश्य हो जाता है। उस समय सबके मन में आया कि हम ब्रज की लीला का नाटक करें तो हमारे प्रीतम प्रकट हो जाएंगे। तो उसमें इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया। इंद्रावती जी कृष्ण का अभिनय करके कहती हैं कि राज्य मैं बांसुरी बजा रही हूँ, मेरी लाज रखना, आपको आना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उस नाटक की लीला में इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया, तो इस जागनी लीला में सभी ब्रह्मात्माओं की जागने का नेतृत्व सौंपा गया मां इंद्रावती जी को। बिना कार्य किए, बिना उच्च स्तर का त्याग किए जागनी ब्रह्मांड में किसी को कुछ नहीं होना है। जैसे हम सुंदर साथ के समाज में कई बड़े बड़े परमहंस हो गए। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी हो गए, मंगल दास जी हो गए, दयाराम बाबा हो गए, लालदास जी, भीम भाई, छत्रसाल जी हो गए। हम के मन में हम भी तो सोच सकते हैं कि राज्य क्या हमको छत्रसाल जी के पद चिन्हों पर आप नहीं चला सकते? क्या लालदास जी के पद चिन्हों पर हम नहीं चल सकते? सब चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम चल नहीं पाते? तो हम दोष किसको दे सकते हैं? जैसे स्वाभाविक है, दो सुंदर साथ हैं, एक को राज्य का दर्शन होता है, एक को नहीं आता होता है। दोनों गहरे मित्र हैं। एक सुंदर साथ नादानी में कहता है कि मुझको तो आज राज्य ने दर्शन दिया, तो दूसरा सोचता है कि क्या मैं पापी हूं जो मुझे नहीं दे रहे? कभी न कभी मन में भाव आ ही सकता है कि लगता है राज्य न्याय नहीं कर रहे, उसको दर्शन दे रहे हैं, मुझे नहीं दर्शन दे रहे। तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, जो अनंत ब्रह्मांडों का न्याय करने वाला है, जो अक्षर ब्रह्म और सखियों का भी न्याय करने वाला है, उसके ऊपर भी हमारा मन कहीं ना कहीं उंगली उठाता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि राज्य के न्याय में कहीं भेद नहीं होता। आप देखिए, परात्म की दृष्टि से हम वहदत में हैं, आत्मा की दृष्टि से हम वहदत में नहीं है। हमारी आत्मा ने अलग अलग स्वभाव वाले जीवों को पकड़ा है। जैसे नवरंग बाई की आत्मा जिस जीव पर बैठी है, मुकुंदास जी का जीव है, उसका स्वभाव अलग है। आस बाई की आत्मा ने लालदास जी के जिस तन को पकड़ा, उसका स्वभाव अलग है। लालदास जी, भीम भाई, मुकुंदास जी, छत्रसाल जी, बिहारी जी, औरंगजेब, मिहिराज, सबके जीवों का स्वभाव अलग अलग है।
परमानंद जी, लालदास जी और मुकुंदास जी, तीनों का स्वभाव अलग अलग है। उसी तरह से औरंगजेब और मिहिराज के जीव का स्वभाव अलग अलग है, बिहारी जी का स्वभाव अलग है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माओं का स्वभाव एक है। परात्मा का स्वभाव एक है। जो गुण नवरंग बाई में है वही गुण आसबाई में भी है। ये मत समझिए कि नृत्य की लीला में केवल नौरंग बाई ही आगे है। परम धाम में सबके अंदर समानता है, सबकी शोभा एक, सबकी लीला एक, सबका गुण एक। वहाँ हाथी में और खरगोश में कुश्ती कराई जाए तो जानते हैं कौन?